जब से इस सृष्टि में कली काल का प्रारंभ हुआ है, हे नाथ, तब से जब कली काल का जब से प्रारंभ होता है, उसमें जो प्रत्येक वर्ष की आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जब द्वितीया आती है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जब द्वितीया आती है, तो हे जगन्नाथ जी, आप जो हैं अपनी द्वारिकापुरी, कलयुग की द्वारिकापुरी, जिसे श्री जगन्नाथपुरी कहा जाता है, आप अपने अग्रज श्री बलराम जी के साथ और अपनी भगिनी श्री सुभद्रा जी के साथ आप जो है आज ही के दिन अपनी बचपन की यादों को जो है पुनर्जीवित करने के लिए अपने गोप सखाओं को, अपने अनन्य धन्य कुंजराज, अपने परम प्राण प्रिय गोपियों को, उनके रक्त मानो आपकी विरह अग्नि के 112 वर्ष बीतते बीतते मानो रक्त सूख गए हों, तब जो है कभी भी प्राण इस देह से निकलने वाले हों, तब भी जो है हे दीनों के नाथ, हे जगन्नाथ, आपसे रहा नहीं जाता है और आप जो है अपनी पुरी को छोड़ के आज ही के दिन आज जो है वृंदावन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं, जिसे कली काल में गुंडीचा मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हे भगवान, ये जो जगन्नाथपुरी में जो आपका अपने अग्रज और अपनी भगनी के साथ आपका जो विग्रह है, उसे कली काल के निमित्त जो है मानो द्वारिकापुरी की संज्ञा दी गई है और आप आज ही के दिन रथ में सवार होके अपने भक्तों को तारते हुए, उधारते हुए, उनके कई जन्मों के पाप को उखाड़ते हुए, तिरोहित करते हुए समुद्र के जल में आप जो है अनन्य भक्तों को इस प्रकार से अपनी जो है नौ ऐवन की छवि का सुख प्रदान करते हुए आप देर रात तक आप वृंदावन पहुंच रहे हैं। और आज से लेके आज हे भगवान द्वितीया है, आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया है और आप आने वाले 8 दिनों तक आषाढ़ शुक्ल की 10वीं तक हे नंदनंदन आप अपने मौसी के घर, अपने जो है बचपन के घर, अपने गोप सखाओं के साथ, उन गोपियों के साथ हे भगवान अब जो है अपनी जो है बाल लीला का, अपनी माधुर्य लीला का अब जो है सबको रसास्वाद कराने वाले हैं। तो जगन्नाथ जी की आज के दिन जो यात्रा निकल रही है, वह जन साधारण के समझ के हिसाब से एक रथ में जो है जगन्नाथ जी बैठे हैं, बीच में सुभद्रा जी हैं, उनके आगे बलराम जी हैं, 3 रथ चल रहे हैं और लोग जो है वो रथ की रस्सियों को खींच रहे हैं, भगवान के नाम का जयकारा लगा रहे हैं और देखते देखते 2.7 किलोमीटर की दूरी पे जगन्नाथपुरी के मंदिर से 2.7 किलोमीटर दूरी पे पैदल चल के सब गुंडीचा मंदिर पहुंच रहे हैं, गौशाला पहुंच रहे हैं, जिसे हे भगवान वृंदावन कहा जाता है। तो यह जो लीला है आपकी जो लीला है
द्वारिका लीला को आप कुछ समय के लिए 8 दिनों के लिए विश्राम दे रहे हैं और जो है ब्रज लीला का प्रागट्य कर रहे हैं। हे भगवान, आप किस लीला का प्रागट्य कर रहे हैं? ब्रज लीला का प्रागट्य कर रहे हैं। इन 8 दिनों में आप जो है ब्रजमंडल में आ जाते हैं और आपकी बचपन की लीला, जिसे बाल लीला कहा गया है, जो वात्सल्य रस से परिपूर्ण है, जिसका रसास्वादन रोहिणी माता ने, यशोदा मैया ने, आपकी चाची चाचाओं ने, आपके माता पिता बड़े पिता ने, मौसा ने, फूफी ने और आपके गोप सखाओं ने और आपके परम प्राण प्रिय राधा जी के साथ अनन्य गोप सखियों ने किया था। आप उसका पुनरुत्थान करने के लिए आप जो हैं प्रत्येक कलिकाल के आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया से लेके 10वीं तक जो है पुनः वृंदावन जो है पहुंचकर अपनी लीला से हम सबको ओतप्रोत करा रहे हैं। तो यह कोई साधारण रस्सी से खींचने वाली, जिसे रथ यात्रा कहा जाता है, यह जन साधारण की दृष्टि में साधारण रथ यात्रा हो सकती है, लेकिन जहां आपके चरणों की धूलि से इस प्रकार से प्रेम से सरोबार जो आपके चरणदास, आपके जो भक्त हैं, उनके लिए हे नंदनंदन, यह कोई साधारण रथ यात्रा नहीं है, यह कोई साधारण लीला नहीं है। तो हे नारद जी, यह कौन सी लीला है? ओम तपः स्व अध्याय निरताम तपस्वी वागविदं वरम नारदो परिप्रक्ष्य वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्। हे भगवान, जब भी भक्ति की बात आती है, आपसे जुड़ने की बात आती है, आपकी कथा प्रसाद ग्रहण करने की बात आती है, तो हमें पूरे संसार में तो केवल एक ही दिखाई देते हैं, वह है नारद जी, वह है श्री नारद जी। नारद जी को इस देखने में भले साधारण बीड़ा बजाते हुए इधर उधर की बातों को पहुंचाने वाले, जिस प्रकार के हमारे 70 साल के पाठ्यक्रमों में जिस प्रकार से नारद जी का उपहास उड़ाया गया है, हे भगवान, ये नारद जी वैसे नहीं हैं। नारद जी तो आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और सिर्फ नारद जी ऐसे हैं जो भगवान के तीनों लोकों और 14 भुवन में कहीं भी अपने मन की गति से आ जा सकते हैं। भगवान का जो अंतःपुर है, वहाँ भी जिन्हें आने जाने की स्वतंत्रता है, जिनकी सलाह को जो है दैत्य स्वभाव के लोग, देवता स्वभाव के लोग, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर, कली काल हो, सभी युगों के लोग जो है एक सम्मति से मानते हों, जिनकी तप की, जिनकी तपस्या की, जिनकी स्वाध्याय की कोई सीमा नहीं हो, जिनसे ज़्यादा कोई ज्ञानी विज्ञानी नहीं हो, जो भक्ति को भी विज्ञान सम्मत तर्क देके बताने में समर्थ हो, जो है किसी समय में जिन्होंने पार्वती जी को केदारनाथ में शिव पंचाक्षरी का मंत्र देके शंकर जी को जो है प्राप्त करवाया था, उस पार्वती के आप गुरु हैं, आप ध्रुव महाराज के गुरु हैं, आप भक्त जो है प्रहलाद के गुरु हैं। तो इस प्रकार से आप श्री वाल्मीकि जी के भी गुरु हैं, वेद व्यास के भी गुरु हैं। तो हे नारद जी, आप कोई साधारण जो है जिस प्रकार से हमें पढ़ाया और बताया गया, तो हे नारद आप कृपया करके हम सबको यह बताएं कि जो भगवान की जो यात्रा है, जिसे रथ यात्रा कहा जाता है, इसका पूरा तात्पर्य क्या होता है, इसके पीछे जो है वह कौन सी अलौकिक भक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाली कथा छिपी हुई है, जिस कथा के बारे में लोग जानना चाहते हैं,
जिसके ऊपर आपकी कृपा हो गई, वह उस अलौकिक कथा को जान के श्री जगन्नाथ महाप्रभु के जो चरणों का दास बन जाता हो। तो हे नारद जी, वह कौन सी कथा है? और यह जो भगवान का विग्रह दिखाई दे रहा है, यह विग्रह तो बड़ा गोल विग्रह दिखाई दे रहा है। भगवान जो है लकड़ी के कास्ट में बड़े गोल टाइप के दिखाई दे रहे हैं, उनके पैर नहीं दिखाई दे रहे, छोटे छोटे हाथ ठूंठ भर के दिखाई दे रहे हैं बलराम और कृष्ण के। और हम सुभद्रा देवी का अगर देखें तो उनका हाथ है ना पैर है, ना उनकी कान है ना नासिका है। तो हे भगवान, यह क्या हो रहा है? आप किस प्रकार से खंडित दशा में लोगों को दर्शन दे रहे हैं? तो यह सुन के जो है नारद जी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान तो कभी खंडित हो ही नहीं सकते हैं। जो अखंड सच्चिदानंद स्वरूप है, जो ज्ञानमय विज्ञानमय स्वरूप है, वह खंडित कैसे हो सकता है? वह अनन्य काल से अखंड है, और अनन्य काल तक जब हम नहीं भी रहेंगे तो भी अखंड रहेगा, तो वह खंडित नहीं हो सकता। तो नारद जी, ये भगवान का विग्रह कैसा है जिसके पैर नहीं है, हाथ भी ठूठ टाइप की है, और एक विग्रह में तो हमें उनकी कान नासिका भी जो है सुभद्रा जी के नहीं दिखाई दे रही है। तो यह कौन सा स्वरूप है? तब नारद जी ने कहा कि इसी स्वरूप के जानने के लिए हमें जो है सत्संग का आश्रय लेना पड़ता है, गुरु चरणों का आश्रय लेना पड़ता है, उस परंपरा में दीक्षित आचार्यों की शरणागति ग्रहण करनी पड़ती है। तो हे नारद जी, अब कृपा करके हमें बताएं, हमारी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। जब सबने पूछा तब नारद जी ने कहा कि कली काल के प्रारंभ की बात है। भगवान का जो है देहावसान हो गया, भगवान ने अपना शरीर छोड़ दिया और गोलोक चले जाते हैं। भगवान के जाने के बाद पूरा ब्रजमंडल खंडहर वीरान हो गया, पूरी वीरानी छा गई। द्वारिका जी को समुद्र ने अपने गोश में समा लिया, आगोश में समा लिया। अब ना द्वारिका पूरी रही, ना ब्रजमंडल रहा। भगवान के जाने के बाद ये पूरी पृथ्वी सूनी हो जाती है। तभी मालवा में, अवंतिका में, जब इंदौर, उज्जैन, भोपाल सब एक साथ हुआ करते थे, सागर, नीमच, रीवा, ये पूरा का पूरा अवंतिका क्षेत्र में आता था, तो वहाँ के राजा हुआ करते थे इंद्रदम्युन। क्या नाम था? उन राजा का इंद्रदम्युन। और उनकी जो भार्या अर्थात वामंगी अर्थात जो पत्नी थी, उनका नाम गुंडिचा था। क्या नाम था? गुंडिचा। तो हे भगवान, राजा इंद्रदम्युन बड़े प्रतापी राजा थे, वो सूर्यवंशी हुआ करते थे, एक इक्ष्वाकु वंश से सीधा संबंध था, अर्थात राम जी की परंपरा के ही राजा हुआ करते थे। उनकी दानशीलता पूरे विश्व में विख्यात हो गई थी। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए हजारों हजारों ने असंख्य असंख्य सरोवर, तालाब, इस प्रकार से धर्मशाला, घर, अनेकों अनेक जो है उनकी गाथाएं सुनते सुनते हे भगवान दिन पे दिन बिकते जाएं, कभी जो है पूरी नहीं हो सकती। ऐसे इंद्रदम्युन राजा हुआ करते थे। लेकिन उनके मन में एक बड़ा क्षोभ था, क्योंकि क्षोभ जो था वह हम सब में होना चाहिए कि हे भगवान, मैं आपकी कृपा से हर चीज़ पाया, मैंने आपकी कृपा से धर्म पाया, अर्थ पाया, सब चीज़ पाया, लेकिन जो है मैं आपसे दूर हो गया हूँ, मुझे आपके दर्शन कब होंगे? यह सोच के राजा जो है कई कई दिनों तक भगवान की याद में विरह अग्नि में अपनी पत्नी के साथ बैठ के भगवान को पुकारते रहता था। एक दिन भगवान की कृपा हो गई। हे भगवान, आपने उस पर कृपा करके उसे जो है स्वप्न में आदेश दिया कि हे इंद्रदम्युन, मैं तुम्हारी जो है तुम्हारी तप से, तुम्हारी भावना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो है अब मेरे दर्शन प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन वह दर्शन यहाँ नहीं होगा,
तो हे भगवान वह दर्शन कहाँ होगा? तो बोले तुम यहाँ से जो है पुरी चले जाना। कहाँ चले जाना? पुरी चले जाना। और पुरी में जो है पूर्वी अरब सागर है, द्वारिका में पश्चिमी अरब सागर है। तो जो है सागर के तट पे जब तुम विचरण करते रहोगे तो द्वारिका पुरी से बहता बहता ब्रह्मदारू नाम की लकड़ी, जिसे वर्तमान में नीम की लकड़ी कहा जाता है, वह गट्ठा तुम्हें दिखाई देगा। तुम जो है वहाँ भील जाति का, जो वहाँ सब लोग मुझे जो है नील माधव देवता के रूप में जानते और पूजते हैं, तो उनका राजा विश्वसु होगा। तुम उसकी सहायता से उस जो है नीम दारू के लकड़ी के गट्ठे को विश्वसु के सहायता से किनारे ले आना और किसी योग्य कारीगर से मेरे स्वरूप का निर्माण करा देना। फिर तुम्हारी इच्छा के अनुरूप मैं उसी जगह पे कलयुग के अंत तक जो है भक्तों को दर्शन देता रहूँगा। यह सुन के राजा रानी खुशी के मारे उछल पड़ते हैं और जो है मालवा से तत्काल कुछ दिनों के अंदर जो है पुरी आ जाते हैं। पुरी में राजा जब समुद्र तट के किनारे घूम रहा था तभी जो है उसकी नज़र लकड़ी के गट्ठे पे पड़ती है। वह देख के खुशी से उछल जाता है और अपनी भार्या गुंडिचा को बोलता है कि देखो देखो नील माधव आ गए, देखो देखो अब जगन्नाथ आ गए, देखो देखो महाप्रभु आ गए। जिस प्रकार से सपने में उन्होंने दर्शन दिए थे कि मैं लकड़ी के गट्ठे के रूप में आऊँगा, उसी प्रकार से आ गए। तो वह राजा खुशी के मारे दौड़ पड़ता है, समुद्र के अंदर दौड़ पड़ता है, लेकिन लकड़ी को उठाने का प्रयास करता है तो यह क्या, लकड़ी टस से मस नहीं होती है। राजा किनारे तक लगा नहीं पाता है। तभी उसे भगवान की भविष्यवाणी याद आती है कि विश्वसु नाम का सबर जाति का, भील जाति का जो है लोगों का प्रमुख राजा होगा, वह भी मेरा नील माधव के रूप में यहाँ जो है विग्रह की सेवा करता है, तुम उसकी सहायता लेना। तब राजा जो है इधर उधर देख रहा था, तभी जो है वह व्यक्ति सबर जाति का, भील जिसे विश्वसु कहा जाता है, वह आ जाता है। राजा ने विनती करी और विश्वसु देखते देखते जो है उस लकड़ी के गट्ठे को जो है किनारे ले आए। और राजा ने जिस प्रकार से भगवान ने आज्ञा करी थी कि अब राजा ने जो है अब भील राजा से पूछा कि भगवान की आज्ञा है कि इस लकड़ी के काष्ठ का भगवान के मूर्ति के रूप में जो है विग्रह तैयार किया जाए। मैं तो इस जगह के लिए नया हूँ, अब क्या आप कुछ उपाय बता सकते हैं? इतने में भगवान की अद्भुत लीला होती है। विश्वकर्मा जी खुद एक बढ़ई के रूप में आ जाते हैं। किस रूप में? बढ़ई के रूप में आ जाते हैं। और हे भगवान, विश्वकर्मा ने राजा और रानी जिसे गुंडिचा कहा जाता है उससे एक शर्त रखी कि हे राजन, मैं जो है इन नीम की ब्रह्मदारू की लकड़ियों से आपके बताए अनुसार विग्रह बना तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं जिस कमरे के अंदर जो है निर्माण कार्य करूंगा वह कमरा मैं अंदर से बंद कर दूंगा और जो है मुझे निर्विघ्न गति से बनाने दिया जाए। अगर किसी ने मुझे जो है हस्तक्षेप किया या दरवाज़ा का कुंडा भी खटखटाया तो मैं तत्काल अंतर ध्यान हो जाऊंगा। तो राजा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और बोले हे भगवान, आप जो है कितने दिनों में बना देंगे? तो किसी पुराण में 21 दिन का समय है, किसी पुराण में 30 दिन का समय है। तो जो है विश्वकर्मा रूपी बढ़ई ने कहा कि मुझे 1 महीने का समय दें और 1 महीना में आपकी इच्छा रूप में जो है इस विग्रह का निर्माण कर दूंगा, बस मेरी शर्त का ध्यान रखें। तो जो है एक कमरा दे दिया गया और कमरे के अंदर जो है आवश्यक सामान दे दिए गए और अकेला बढ़ई जो है भगवान के विग्रह का जो है इस प्रकार से निर्माण करने लगा। देखते देखते 29 दिन बीत गए। अचानक रानी को चिंता हुई कि इतने दिनों से खा रहे हैं ना पी रहे हैं, अकेले हैं, और पहले तो कुछ ठक ठक की आवाज़ आती थी, अब 1-2 दिन से आवाज़ भी आना बंद हो गई। हे भगवान, कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया? हे भगवान, कुछ गड़बड़ की आशंका तो नहीं? यह सोचते सोचते रानी दौड़ के जाती है। राजा उसके पीछे पीछे। बोले रुको रुको गुंडीचा, तुम्हें जो है अपने वचन तो याद है? बोले वचन याद है, लेकिन किसी
व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए तो वचन भंग करने में मुझे कुछ प्रकार से पाप को स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उस बढ़ई की 2-3 दिन से आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, पता नहीं अकेले उसे कुछ जो है सांप बिच्छू ने तो नहीं डस लिया, कहीं भूख प्यास के मारे उनकी जो है मृत्यु तो नहीं हो गई। यह सुन के रानी दौड़ते दौड़ते जाती है और जो है कुंडी को जोर जोर से खड़खड़ाने लगती है। इतने में जो है विश्वकर्मा रूपी बढ़ई दरवाज़ा खोल देते हैं, लेकिन यह क्या, वो बड़े नाराज रहते हैं कि हे रानी, आपने वचनों को भंग किया है और मैं अपने वचनों के अनुसार यह तत्काल में जगह छोड़ रहा हूँ। अब आपका जितना बना है आप उसी में जो है खुश रहिए। यह बोल के जो है विश्वकर्मा रूपी बढ़ई अंतर ध्यान हो गए और जो है राजा और रानी अंदर आते हैं तो देखते हैं तो यह क्या, ये लकड़ी का किस प्रकार का इसने विग्रह बनाया इस बढ़ई ने। बोले जो है भगवान के, कृष्ण और बलराम के जो विग्रह थे उनका बस मुखाकृति दिख रही थी और हाथ जो है थोड़ा सा हाथ ठुड्डी के रूप में, ठूंठ के रूप में निकला था। और जो है सुभद्रा दीदी का जो स्वरूप था उसमें तो हाथ भी नहीं थे, पैर भी नहीं थे, जो है नासिका भी नहीं थी, कान भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। यह देख के रानी पछाड़ पछाड़ के रोने लग गई, हे भगवान हमसे क्या गलती हो गई, हम पे कृपा करें, कृपा करें। राजा भी अर्धचेतन की अवस्था को प्राप्त हो गए दुख के मारे। इतने में आकाशवाणी होती है कि हे राजन, हे गुंडीचा, आप बिल्कुल शोक ना करें, आप दोनों, क्योंकि यह स्वरूप मेरी इच्छा से निर्मित हुआ है और मेरी प्रेरणा से आपके अंदर जो है कुंडी को खटखटाने की इच्छा हुई और मेरी प्रेरणा से विश्वकर्मा रूपी बढ़ई को जाना हुआ। यह मेरी ही लीला थी, मैं इसी रूप में रहना चाहता हूँ। हे भगवान, आप इस प्रकार से किस रूप में रहना चाहते हैं? ना आपके पैर हैं, ना हाथ हैं, ना कान है, ना नाक है, बस एक लंबा जो है गोल चेहरा दिख रहा है और बड़ी बड़ी आंखें दिख रही और मुंह दिख रहा है, उसके अलावा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और जो है आपके थोड़े बहुत हाथ दिख रहे हैं और सुभद्रा जी का तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। इस स्वरूप में हम आपको कैसे पूजें? यह सुन के फिर आकाशवाणी होती है कि हे इंद्रदम्युन, हे गुंडीचा, यह मेरे प्रेम दान का स्वरूप है। कौन सा स्वरूप है? प्रेम दान का स्वरूप है। जब जो है मैं भक्तों के जो है भक्तों की कथा सुन के, भक्तों के बारे में सुन के, अपने अनन्य धन्य कुंजराज भक्तों के बारे में सुन के जब मैं अखंड प्रेम की अवस्था पे जब हो जाता हूँ तो यह मेरा स्वरूप हो जाता है, मेरा यही स्वरूप हो जाता है और यह स्वरूप मुझे सबसे प्रिय स्वरूप लगता है। इसीलिए हे राजा इंद्रदम्युन, तुम दोनों शोक मत करो, मेरे इसी स्वरूप को जो है तुम जो है इस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा कर दो। इसके पश्चात भी गुंडीचा रानी को समझ में नहीं आया कि हे भगवान, आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ये आपका आधा अधूरा स्वरूप और जो है आप बोलते हैं कि आपके प्राणों से भी प्रिय स्वरूप है और आप अखंड प्रेम की अवस्था में जिस प्राप्त होते हैं जिस स्वरूप को, यह स्वरूप है, यह हमें समझ में नहीं आ रहा है, यह हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तभी नारद जी आ गए। कौन आ जाते हैं? नारद जी। तो नारद जी आने के पश्चात जो है प्रश्न को पुनः दोहराया जाता है। तो नारद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आकाशवाणी सत्य है, सत्य है, सत्य है। ये भगवान का सबसे ज़्यादा और ख़ास तौर से कली काल का जो स्वरूप, जो भक्तों को बिना शर्त के सिर्फ और सिर्फ जो प्रेम प्रदान करने वाला जो स्वरूप है, अखंड और अनंत प्रेम प्रदान करने वाला स्वरूप है, वह यही स्वरूप है भैया। इसे तुम मान लो। तो फिर भी राजा रानी सहमत नहीं हो पाते हैं। हे भगवान, इसके पीछे कारण क्या है? कुछ तो होगा, हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम कैसे मान लें? तब नारद जी ने उन्हें जो है एक बड़ी अद्भुत कथा सुनाना प्रारंभ कर दी। तो जो है
अब हम कहाँ चल रहे हैं? द्वारिका चल रहे हैं। नारद जी अब हम सबको कथा के रूप में कहाँ ले जा रहे हैं? द्वारिका ले जा रहे हैं। भगवान द्वारिकाधीश के रूप में राज कर रहे हैं। भगवान का राजकाज बड़े अच्छे से चल रहा है और भगवान अपनी 16,108 रानियों के साथ जब वापस राजकाज से आते हैं, सुधर्मा सभा से आते हैं, तो जाते और आते समय तो एक रहते हैं और जैसे ही महल के अंदर प्रवेश करते हैं, हे भगवान आप अपने आप को 16,108 स्वरूप में विभक्त कर लेते हैं। भगवान देखते देखते 16,108 रूपों में बढ़ जाते हैं और सभी रानियों के अंतःपुर में चले जाते हैं। बच्चों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे हैं, रानियों के मन को प्रसन्न कर रहे हैं। इस प्रकार की जो है भगवान की रोज की द्वारका लीला हो रही है। और एक बार जब भगवान सो रहे थे और श्री रुक्मणी जी उनकी चरणों की सेवा पा रहे थे, अचानक रुक्मणी जी को ऐसा लगा कि भगवान की सांसें बड़ी लंबी और गहरी चल रही हैं। इस प्रकार की श्वासें जो है बड़ी जो है अंतिम अवस्था पे, यह विरह की चरम अवस्था पे चलती है। तो भगवान की सांसें बड़ी लंबी गहरी चल रही है। भगवान के स्वरूप को, भगवान के चरणों को जैसे उन्होंने स्पर्श किया तो यह क्या, उनके शरीर का ताप इतना ज़्यादा कि जो है श्री रुक्मणी जी के उंगली जो है चमड़ी पिघलने लग गई। और जैसे ही उन्होंने उनके जो है श्रीअंग को स्पर्श किया, भगवान के शरीर से मानो रुधिर की धारा खुद पड़ने वाली थी। सांसें गहरी गहरी चल रही। अचानक जो है रुक्मणी जी और ध्यान से देखी और पास आ गई, जो है खाट से उतर के घुटने के बल और पास आ गए और पास चलते चलते भगवान के जो है मुखमंडल को देखने लग गई। तो क्या देख रही हैं कि भगवान के चेहरे से आंसुओं की धार बह रही है। भगवान के हाथ के रोम रोम खड़े हो गए हैं। भगवान के चेहरे की कांति फीकी पड़ गई है। देखते देखते उनका स्वर्णमय शरीर मानो जो है पूरा का पूरा काला पड़ गया। लंबी गहरी सांसें ले रही और मुंह से कुछ बुदबुदा रहे तो और कान को पास लगाई। भगवान के श्रीमुख के पास अपने कानों को लगाया तो उन्होंने एक अद्भुत आवाज़ सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी कि हे राधा, हे राधा, हा राधा, हे ललिता, हे विशाखा। तो यह सुन के राधा रुक्मणी जी का मन जो है समझ में नहीं आया कि ये बात तो मैं आवाज़ पहली बार सुन रही हूँ। ये राधा कौन है, ललिता विशाखा चित्रा कौन है, जिसे याद करके भगवान लगातार नींद में भी रो रहे हैं। चेहरा पूरा उनका काला पड़ गया, अंगों को छुओ तो मानो रक्त फूट के बाहर निकल जाएगा। उनके रोम रोम खड़े हो गए, मानो रोम रोम से रुदन कर रहे हो। उनके रोम रोम इस प्रकार से गीले हो गए कि वे आंखों से नहीं रो रहे, मानो अपने रोमों से रो रहे हो। यह देख के जो है रुक्मणी जी का मन जो है पूरा घूम जाता है। वह अपने महल के बाहर निकली कि अरे रे भगवान की क्या दशा हो गई। अरे जो है, अरे सत्यभामा तुम आ जाना, अरे भद्रा तुम आओ, अरे लक्ष्मणा तुम आओ, इस प्रकार से जामवंती तुम आओ। तो देखती क्या है कि सभी रानियां चीखते हुए इस प्रकार से रुक्मणी के महल में आ गई। रुक्मणी उनसे कुछ पूछती, उसके पहले सब बताने लग गई। इधर भद्रा बता रही, इधर लक्ष्मणा बता रही है, इधर नग्नजीती बता रही है, इधर जामवंती बता रही है। इधर इस प्रकार से जो है सब रानी एक ही स्वर में एक ही बात कर रही है कि भगवान जो है आज बड़ी विचित्र अवस्था को पाए हुए हैं। उनकी सांसें लंबी गहरी हैं, उनके रोम रोम से आंसू टपक रहा है, उनका शरीर पूरा काला पड़ गया। और हमने पास में सुना तो हा राधा कर रही है। यह क्या हो रहा है? कोई वैद्य राज को बुला लो, कोई मंत्री को बुला लो। अरे अक्रूर जी कहाँ चले गए? अरे विदुर जी कहाँ है? बलराम जी को बुलाओ। अरे बाप रे जो है देवकी मैया कहाँ है? रोहिणी जी कहाँ है? देखते देखते सब रानियों का रुदन प्रारंभ हो गया कि हे भगवान ये क्या हो रहा है। भगवान जो है नींद में भी किसे पुकार रहे हैं, यह नाम तो हमने पहले बार सुना है। भगवान की ऐसी अवस्था में पहले बार दिख रही है। तो सब रानियां एक स्वर में जो है
जो है सबको पुकारने लग गई, कोई तो जो है भगवान को ठीक कर दो, कोई तो जो है कृष्ण को ठीक कर दो, तो जो है ठीक कैसे हो। उनके प्रश्न का उत्तर तो मिला नहीं। फिर देखते देखते भोर हो जाती है। भोर होने के पश्चात जैसे ही कोयल की मधुर ध्वनि आती है, जो है कागा कौवा जो है मयूरों की ध्वनि आने लग गई। भगवान का जो है चेहरा जो है धीरे धीरे बदलने लग गया। उसके पश्चात अंगों की कांति लौटने लग गई। भगवान का शरीर पूरा तिरछा था, अब सीधा हो गया। रोम रोम अब जैसे आंसू बह रहे थे, अब मानो इस प्रकार से जो खड़े थे अब मानो सो गए हैं। भगवान उठ जाते हैं और रानियों ने देखा कि भगवान ठीक हो गए हैं, तो जो है चुपचाप अपने अपने अंतःपुर में चले जाती हैं। भगवान से भय और संकोच के मारे उन्होंने कुछ प्रश्न नहीं किया। लेकिन यह क्या, आज दूसरी रात को भी वही दशा, तीसरी रात को भी वही दशा। अब रानियों से रहा नहीं जाता है। वह दौड़ते दौड़ते जो है रोहिणी मैया के पास चले गए। इनके पास रोहिणी मैया के पास चले गए कि हे रोहिणी मैया जो है बड़ी सास है। देवकी जो है सास है और रोहिणी मैया बड़ी सास है। तो अपनी सास से पूछने में संकोच हो रहा था। रोहिणी जी से काफ़ी खुली थी। रोहिणी जी अपने बहुओं को जो है अपने जो है बेटी के समान माना करती थी। तो जो है अपने सुख दुख जो है उन्हीं के साथ बांटती थी। तो रोहिणी जी के घेर के बैठ जाती। रोहिणी जी बीच में है। 16,108 रानियाँ चारों तरफ घेर के बैठ गए। तो रोहिणी जी ने पूछा, अरे रुक्मणी, अरे सत्यभामा, अरे जामवंती, अरे भद्रा, अरे लक्ष्मणा, अरे नग्नजीति। इस प्रकार से भगवान की 8 मुख्य पट रानियाँ हैं। कितनी रानियाँ हैं? इनके बारे में भी हम आने वाले समय में कथा सुनेंगे। और 16,101 जो है रानियाँ हैं, 8 जो है मुख्य रानियाँ हैं, जिसमें रुक्मणी या लक्ष्मी जी का अवतार कही जाती हैं। तो जो है रोहिणी माँ से उन्होंने पूछा कि हे मैया, आप हमें जो है भगवान बड़ी अद्भुत दशा को पा रहे हैं। रात को जो है जैसे ही सोते हैं, सोने से लेकर ब्रह्म मुहूर्त तक भगवान की ऐसी दशा हो जाती है, उसमें तो ऐसा लगता है कि मानो भगवान के प्राण पखेरु निकल जाएंगे और भगवान के निकले क्या उसके पहले हमारे निकल जाएंगे। तो हे मैया, हमसे रहा नहीं जा रहा है, हमें कुछ उपाय बताएं। तो रोहिणी मैया ने पूछा, अच्छा तो भगवान की क्या दशा होती है? तो ऐसी दशा होती है। यह सुन के रोहिणी मैया अब गंभीर होने लग जाती हैं। अच्छा, भगवान अष्टभाव को प्राप्त हो जा रहे हैं, उनके जो है अंग टेढ़े हो गए। अच्छा, उनके आँख से अश्रुपात हो रहे हैं, रोम रोम खड़ा हो गया, लगातार रुदन किए जा रहे हैं। हाँ मैया, ये तो अष्ट दशा को प्राप्त हो गए। भगवान इस दशा को तभी प्राप्त होते हैं रुक्मणी, जब जो है उनके परम प्रिय श्री राधा जी की याद आए और राधा के साथ उन अष्ट सखियों की याद आए। तो जो है मुझे लगता है कि भगवान अपने राधा जी के साथ उन अष्ट सखियों को याद करते हैं। अच्छा, तो हे रोहिणी मैया, ये राधा कौन है? हम तो पहले बार भगवान के बाद आपके श्रीमुख से नाम सुन रही हैं। ये ललिता कौन है? विशाखा, चित्रा, चित्ररेखा कौन है? तुंग विद्या, इंदु विद्या, भूदेवी, सुदेवी कौन है, जिसके नाम को लेते हुए भगवान इस दशा को पा रहे हैं? तो जो है रोहिणी जी ने कहा कि भगवान तो शरीर के रूप में द्वारिकाधीश बन के भले यहाँ तुम लोग के साथ रहते हो, लेकिन जब रात्रि होती है तो भगवान तो अपने जो है उन सखियों को, जिन्होंने अनंत कालों की सेवा पाके गोपियों का रूप पाया है वृंदावन में, ब्रजमंडल में, जिन्होंने भगवान के विरह को 112 सालों से सहते आया है, भगवान जो है उनके लिए रुदन करते हुए उनके पास चले जाते हैं। अच्छा, तो हे माता, हे मैया, ये राधा कौन है? ये राधा तत्व क्या है? ये ललिता विशाखा की कथा क्या है? ये वृंदावन की भगवान की लीला क्या है?
हमने तो आज तक नहीं सुना। भगवान से हम पूछते भी हैं तो बातों को टाल देते हैं कि अरे ब्रजमंडल की बात मत करो, तुम लोग के लायक नहीं है। भगवान तो हमसे कभी चर्चा भी नहीं करते हैं। हम तो राधा शब्द भी भगवान से मध्य रात्रि को अभी कुछ दिन से सुन रही हैं, और आपने बताया कि भगवान के परम प्राण प्रिय हैं। तो रोहिणी जी ने कहा निश्चित ही श्री राधा जी और उनकी अष्ट सखियाँ भगवान के परम प्राण प्रिय हैं, परम हृदय हैं। भगवान की आत्मा वहीं बसती है, उनके हृदय में भगवान की आत्मा बसती है। उन 8 सखियों को याद करके भगवान भक्ति की जो विरह की परम अवस्था होती है, जिसे अष्टभाव दशा कहते हैं, जिसमें एक एक अंग गलने लग जाता है, उस अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो जो है यह सुन के सब रानियों का मन जो है अतिरिक्त खुशी और आनंद से भर गया। तो बोले हे रोहिणी मैया, हमें उन राधा जी के बारे में बताइए, हमें भगवान की ब्रज लीलाओं का दर्शन कराएं। कौन सी लीलाओं का? तो रोहिणी जी ने कहा देखो भाई, ब्रज लीला का दर्शन का व्यक्ति जो है अनेक जन्मों की साधना के पश्चात भगवान की कृपा हो तब वो पात्र होता है। तो आप तुम्हारे अंदर जो है ये पात्रता आ गई है, लेकिन इसमें एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? कि मैं भगवान की लीलाओं का तुम्हें दर्शन कराऊंगी, लेकिन जो है श्रवण कराऊंगी, जब सुनाऊंगी तो इस जगह पे तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं होना चाहिए। कोई पशु पक्षी, कोई सेवक, कोई सेविका, कोई बाल, कोई वृद्ध, कोई नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो सुभद्रा दीदी बोले उनको भी यहाँ नहीं रहना होगा, क्योंकि ब्रज लीला में भगवान की जो है 2 मुख्य लीला छिपी हुई है। ब्रज लीला में भगवान की 2 लीला है। एक बाल लीला जिसे वात्सल्य लीला कहते हैं, जिसे भगवान ने अपने माता पिता को, अपने सगे संबंधियों को और वृद्ध गोपियों को प्रदान किया, उन गोपों को प्रदान किया, और भगवान 6 वर्ष के हो गए तो भगवान की माधुरी लीला। कौन सी लीला? इसमें भगवान के महारास का वर्णन आता है। तो चूंकि भगवान की माधुरी लीला का जब मैं प्रारंभ करूंगी तो जो है सुभद्रा भगवान की बहन है, ये उसके योग्य नहीं है। भगवान की माधुरी लीला गोपियों के साथ लीलाओं का वर्णन का ये अधिकारी सुनने की नहीं है, तो सुभद्रा भी नहीं आ सकती। अच्छा, सुभद्रा नहीं आ सकती तो क्या है, भगवान बलराम जी के साथ आ सकते हैं? बोले उनके लिए तो कथा है ही नहीं। बोले क्यों नहीं कथा है? अरे भाई, उन्होंने तो उनको छोड़ दिया है, उन गोपियों को तो छोड़ के यहाँ आ गए हैं, अब उनको मैं क्या सुनाऊं? तो तुम्हारे अंदर भाव आया है तो बस तुम ही सुन सकती हो, तो करे क्या? अगर जो है भगवान अगर आ गए तो हम तो उनकी भारिया हैं, कैसे मना कर पाएंगी? तो रुक्मणी जी ने कहा एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले हम सुभद्रा जी के पास जाएंगे और उनके चरणों में अपने सिर को रख के बोलेंगे नवा के कि हे सुभद्रा जी, आप रिश्ते में भले हमारी ननंद हैं, लेकिन आपको भगवान की कसम है। किसकी कसम है? भगवान की कसम है। तो सुभद्रा जी ने कहा कैसी कसम है? कि अगर हम अंदर में रोहिणी मैया के पास बैठ के कुछ विशेष वार्तालाप करने वाली हैं और आपको भगवान की कसम है कि जो है यहाँ अगर भगवान भी आए तो आप भगवान को और बलराम जी को भी अंदर मत आने देना, और आप भी यहाँ गेट पे खड़े होके पहरा देना। तो सुभद्रा जी ने उनके भावों को देखा, ये तो जो है भाव में बड़ी जो है इस प्रकार से जो है डूबी जा रही हैं। तो उन्होंने कहा भाभी कोई बात नहीं, मैं इस गेट में दरवाजे पे खड़े होकर पहरा दूंगी, आप जो है रोहिणी मैया के साथ जो है आराम से, बड़े तन्मय से और विस्तार के साथ जो है आराम से बात करिए। तो सब जो है रानियों ने रोहिणी मैया को घेर लिया। रोहिणी जी जो है बलराम जी की माता है। किसकी माता है? बलराम जी की माता है। और रोहिणी जी जो है भगवान की 3 लीलाओं की साक्षी। बचपन की बाल लीला, फिर भगवान जो है प्रौगंड अवस्था को प्राप्त हुए तो भगवान की माधुरी लीला, और भगवान उसके पश्चात जो मथुरा में जो लीला करे, जो वीर रस से भरी थी, जिसमें उन्होंने कंस के साथ जरासंध को 17 बार पराजित किया, तो वीर रस की भी साक्षी है भगवान की वीरता की। और जो है
भगवान द्वारिका में आते हैं तो भगवान की जो है द्वारिकाधीश के रूप में जो ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य लीला की भी साक्षी है। तो रोहिणी जी एक साथ जो है 3 लीलाओं की साक्षी हैं, जो है बाल लीला, माधुरी लीला और ऐश्वर्य लीला। तो इसीलिए भगवान की सब रानियों ने रोहिणी जी को उपयुक्त पात्र समझा और जो है रोहिणी जी के सम्मुख बैठ के जो है अपना निवेदन कर रही हैं कि हमें जो है शुरू से लेके प्रारंभ से लेके हे रोहिणी मैया अब तक की लीलाओं के बारे में बताएं। तब जो है रोहिणी माता ने जो है भगवान की एक एक लीलाओं का उन्हें जो है रसास्वादन कराना प्रारंभ कर दिया। भगवान के जन्म से लेके फिर भगवान की जो है 6 दिन की अवस्था में जब पूतना आई, उसके बाद जो है अकासुर बघासुर, इस प्रकार से भगवान जो है धीरे धीरे एक एक असुरों का उद्धार करते गए और एक एक लीलाओं का वर्णन करते करते कथा संक्षेप में हो रही है भगवान, क्योंकि आपकी जो है हमें यात्रा तक जाना है। तो जैसे ही रोहिणी जी भगवान की जो है अब ऐश्वर्य माधुरी लीला में प्रवेश करी, तो माधुरी लीला जो है महाराज से प्रारंभ हो रहा है। कहाँ से? महाराज। हे भगवान, आपका श्रीमद् भागवत का जो है 10वें स्कंध का 29वां से जो 33वां अध्याय है, जिसे रास पंचाध्यायी कहा जाता है, अब जो है रोहिणी जी जो है प्रवेश कर गई। भगवान पिता रात्रि शरदेन्दु फुल्ल मल्लिका। तो शरद ऋतु की आज पूर्णिमा की रात्रि है। भगवान ने जो है अपनी जो है योग माया का आह्वान किया और अपनी बंसी में इस प्रकार से तान छेड़ दी कि जो गोपियां अपने घर में जिस अवस्था पे थे, सभी जो है अपने घर बार को, काम धंधे को, इस प्रकार से बाल बच्चों को, सगे संबंधियों को छोड़ के उस मध्य रात्रि में दौड़ते दौड़ते जो है शरद पूर्णिमा की रात को जो है देखते देखते निधि वन में पहुंच जाती हैं। और भगवान उन गोपियों को देखने के पश्चात अब भगवान से भी रहा नहीं जाता। भगवान ने जो बांसुरी में तान छेड़ी और उनके साथ महारास का प्रारंभ कर दिया। तो जैसे रोहिणी मैया ने जो है महारास के बारे में पहला श्लोक बोला, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। निशम माने सुनकर, उस गीत को सुन के मानो हजारों काम देवों का भी काम जो है उनके सम्मुख समर्पण कर चुका हो। तो यह जैसे ही रोहिणी देवी की जो है बातें जो है भगवान इस समय जो है बलराम जी के साथ अंतापुर, जिसे बेट द्वारका कहा जाता है, वहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पे सुधर्मा सभा पे बैठे हुए थे। वह सुधर्मा सभा वर्तमान में द्वारकाधीश का मंदिर कहा जाता है। भगवान को सुधर्मा सभा में अचानक कान में यह प्रेरणा होने लग गई, साथ में बलराम जी को होने लग गई कि अरे ये महाराज की बात कहाँ से आ रही है। अचानक भगवान अपने सभा के काज को तत्काल छोड़ दिए और दौड़ते दौड़ते रथ की तरफ जाने लग गए। दारुक भगवान का सारथी है, वह दौड़ के रथ में चढ़ा। भगवान हर बार तो बताते हैं आज बना बिताए कहाँ जा रहे हैं, तो दारुक भगवान को देखते समझ गया कि भगवान कौन सी दशा को प्राप्त हो रहे हैं। वह तत्काल रथ को बलराम जी के साथ और भगवान के साथ जो है अंतापुर के ओर अर्थात बेट द्वारका की ओर, महल की ओर ले जाता है। और भगवान जो है देखते देखते जो है उन जो है शब्दों का पीछा करते करते अपने महल पहुंच जाते हैं। और महल में पहुंचने के बाद जो है इस समय महाराज का जो है भगवान का जो है इस समय पूरा का पूरा हो गया। और देखते देखते गोपियों के मन अहंकार आ जाता है। तो गोपियों के मन अहंकार को देखते हुए भगवान वृंदावन की लीला में उस जगह से अंतर ध्यान हो जाते हैं। और जैसे ही गोपियों के बीच से भगवान अंतर ध्यान होते हैं, गोपियों का हृदय मानो फट पड़ता है। गोपियां भगवान के विरह में व्याकुल हो जाती हैं, लोटपोट होने लग जाती हैं, रो रो के ब्रजमंडल की धरती को आंसुओं से डुबो देती हैं। और देखते देखते उनके बीच श्री जी आती हैं, राधा जी आती हैं। सब पूछती हैं भगवान कहाँ गए, क्वासी क्वासी, हे रमणनाथ, हे राधानाथ, तुम कहाँ हो, कहाँ हो, तुम्हारा पता कहाँ है, तुम हमें छोड़ के क्यों चले गए। तो जो है भगवान को सबसे पूछ रही हैं, उन बंदरों से, उन कागाओं से, उन मयूरों से, उन तुलसी से, उन आम के, उन नीम के, उस यमुना जी से सबसे पूछ रही हैं।
लेकिन भगवान का पता कोई नहीं बताता। तभी जो है राधा जी ने कहा कि भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे, सब मिलके एक साथ भगवान को याद करो। तो सब गोपियों ने मिलके जो है जो श्लोक गाया उसे गोपी गीत कहा जाता है। कि जो है उस गोपी गीत को जैसे ही गोपी गीत का पहला श्लोक भगवान के कान में पड़ा, भगवान उसी जगह पे रुक गए। कौन सा श्लोक है पहला? जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा दृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृतास्वा त्वां विचिन्यते। भगवान ठिठक के खड़े हो जाते हैं। बलराम जी भी भगवान के साथ मानो काष्ठवत मूर्ति की लकड़ी बन गए। और जो है सामने में हाथ रोक के सुभद्रा खड़ी है कि भैया आप अंदर मत जाना। सुभद्रा क्यों अंदर नहीं जाना? बोले आप अंदर नहीं जा सकते, मुझे आज्ञा हुई है। किसकी आज्ञा हुई है? मुझे रुक्मणी भाभी की और जो है साथ में जामवंती की, भद्रा की, लक्ष्मणा की, सबकी आज्ञा हुई है। अच्छा अंदर नहीं जाना। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? सुभद्रा बहन, ये गोपी गीत कौन गा रहा है? तो सुभद्रा जी ने कहा कि रोहिणी मैया है भगवान, हे भैया आपकी जो है महाराज के पश्चात अब जो है आपकी गोपी गीत का गान कर रही हैं। और उन गोपी गीत का गान सुनते सुनते उन रानियों से रहा नहीं गया, वो भी उनके साथ में सुस्वर उच्चारण कर रही हैं। जिस प्रकार गोपियाँ 16,108 हैं, उसी प्रकार से रानियाँ 16,108 हैं। तो उन गोपियों के साथ जो है रोहिणी जी का जो रुदन है गोपी गीत के रूप में भगवान से सहा नहीं जाता है। वो सुभद्रा से बोलते हैं कि बहन अगर मैं अंदर नहीं गया तो मेरे रहे रहे प्राण निकल जाएंगे। भैया आप अंदर नहीं जा सकते, उन्होंने मुझे आपकी कसम दे दी है। अच्छा तभी बलराम जी ने कहा अरे तो एक अच्छी बात बताए, इन्होंने अंदर जाने के लिए मना किया है लेकिन सुनने के लिए तो मना नहीं किया है। बोले हाँ भैया, खड़े होके सुनने के लिए मना नहीं किया है तो कोई बात नहीं, गोपी गीत को हम खड़े होके सुन रहे हैं। शरद उदास ये साधु जात सर सरसिरोदरा श्रीमुखाधिसा सुरतनाथ ते अशुकदासिका वरदने तो नेह की वधा विष जलापया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैदुतानला विषमयात्मता विश्वतो भया ऋषभ ते वयं रक्षिता न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मने विहंसार्जितो विश्वगोप्तये सखौ देवान् सात्वतां भुजे। तो जैसे जैसे गोपी गीत का भगवान के कानों में जिस प्रकार से शब्द अंदर जा रहे थे, भगवान और बलराम जी से अब रहा नहीं गया। देखते देखते हे भगवत
नारद जी बता रहे हैं कि भगवान के शरीर के अंदर विरह की ताप जो है इस प्रकार से जल के अब भभकने लग जाती है। विरह की ताप अब भभकने लग गई। गोपियाँ बोल रही हैं कि हे भगवान, हम तो आपकी जो है अशुल्क दासिका, हम तो आपकी बिना मोल की दासी हैं। बाकी लोगों का, बाकी भक्तों का तो आपसे कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता है कि किसी को धन चाहिए, किसी को बाल बच्चा चाहिए, नौकरी व्यापार चाहिए, मान प्रतिष्ठा चाहिए, मोक्ष मुक्ति चाहिए। लेकिन हम गोपियाँ तो सिर्फ आपकी प्रसन्नता के लिए सेवा कर रही हैं। हमें तो ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। हम तो जानती नहीं कि पैसा, धन, धान्य, मान, सम्मान, मोक्ष मुक्ति क्या होती है। हम तो बस आपको खुश देखना चाहती हैं। और देखो तो देखो, आप नाराज होके चले गए तो क्या अच्छी बात है कि जो आपके लिए घर बार छोड़ के मध्य रात्रि को सगे संबंधियों, बाल बच्चों का परवाह न करते हुए आपकी प्रसन्नता के लिए मध्य रात्रि में इस घोर जो है भयानक जंगल में आपके चरणों की कृपा पाने के लिए खड़ा हुआ हो और आप उन्हें छोड़ के चला जाए, तो यह जो है आपको शोभा नहीं देता। हमें जंगल का व्याल आके, शेर, सियार, भालू आके खा जाए तो इसमें हमारे लिए आपकी बदनामी है, क्योंकि हमने तो सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया। हम तो आपकी जो है बिना मोल की दासियां हैं, अशुल्क दासिका, अशुल्क दासिका। और हे भगवान, आपने हमें ब्रजमंडल में किन किन चीज़ों से रक्षा नहीं करी। इंद्र ने जब इसी बरसात के समय जो है पूरे ब्रजमंडल को डुबोना चाहा तो आप देखते देखते हंसी खेल के समान बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून के अग्रभाग से पूरे गौरीराज जी को 7 दिन तक धारण करके पूरे ब्रजमंडल के लोगों की, पशु पक्षी प्राणियों की रक्षा करी थी। आपने कंस के भेजे हुए पूतना से, अगासुर से, बगासुर से, व्योमासुर से, इस प्रकार से अनेकों असुरों से रक्षा करी। कालिया नाग के विष से हमारी रक्षा करी। 2-2 बार पूरे ब्रजमंडल को जो है उसके राक्षस आके जलाना चाहते थे तो आपने उस अग्नि का पान करके हमें बचाया। तो हे भगवान, आपने हमें इतना बचाया तो आज हमें छोड़ के क्यों चले गए? जब हमें मारना ही था तो आप हमें बचाए क्यों? यह बोल के जो है गोपियाँ पछाड़ पछाड़ खा के रो रही हैं। और गोपियों के साथ जो दशा हो रही है, उधर जो है रोहिणी जी के साथ बाकी रानियों की दशा हो रही है। आवाज़ कभी धीरे हो रहा, कभी तेज हो रहा, कभी मंद हो रहा, कभी सिसकियाँ आ रही हैं, कभी सुबकी लेने की आवाज़ आ रही है, कभी मानो नाक और आँख से आंसुओं को पोंछने की आवाज़ एक साथ आ रही है। तो यह सुन के भगवान और बलराम जी का और देखते देखते सुभद्रा के शरीर का विरह का ताप बढ़ने लगा। ताप इतना बढ़ने लगा, इतना बढ़ने लगा कि उनके अंग प्रत्यंग जो है पिघल के गिरने लग गए, अर्थात जो है सिकुड़ने लग जाते हैं। उनके अंग प्रत्यंग विरह अग्नि के ताप से पिघलने लग जाते हैं। और देखते देखते भगवान के हाथ पिघल के गिर गए, पैर चले गए, भगवान के आँख चले गए, नाक चले गई। देखते देखते भगवान का सिर्फ जो है तीनों भाई बहनों का सिर्फ जो है गोल चेहरा बचा हुआ था, बाकी श्री अंग तो एक एक करके विरह अग्नि से पिघल के गिर गए। तो हे भगवान, किस प्रकार से पिघल गए? जिस प्रकार से लोहे को या सोने को या तांबे को या दूध को या पानी को, किसी को 100 डिग्री, किसी को 1000 डिग्री, किसी को लाख डिग्री में भले कितना कड़ा हो, वह लोहा इतना कड़ा होता है कि पागल हाथी को भी जंजीर में बांध देता है। वह लोहा इतना कड़ा होता है कि समुद्र के बीच पुल बन के खड़ा हो जाता है। वह लोहा भी 1 लाख के टेम्परेचर पे पिघल के गल जाता है। सोना भी पिघल के इस प्रकार से गल जाता है। दूध तो जो है हमें पता है, पानी 100 डिग्री पे भाप बन जाता है। उसी प्रकार से हे भगवान, उसी प्रकार से आपको जब राधा विरह का ताप सताता है, उसका राधा विरह का जब आपके अंदर ताप आ जाता है तो आप भी जो है अंदर से पिघलने लग जाते हैं। और देखते देखते आपके एक एक श्रीअंग पिघल के इस प्रकार से गिर जाते हैं। और आप देखते देखते जो है आपका बस श्रीमुख बचा है।
बस श्रीमुख बचा है। और जो है मुखाकृति भी इस प्रकार से भगवान की, और जो है भगवान के साथ सुभद्रा, और सुभद्रा के साथ जो है बलराम जी की भी इस प्रकार से हो गई कि आंखें जो है एकदम बड़ी हो गई, आंखें एकदम बड़ी हो गई, चेहरा ना हो के मानो आंखें दिखाई दे रही हो। और पुतली जो है 360 डिग्री पे घूम के इस प्रकार से पूरी उल्टी पुतली हो जाती है, आंख बड़ी हो जाती है, चेहरा एकदम जो है आँखों के बराबर हो जाता है, आँख चेहरे के बराबर हो जाता है, और भगवान विरह ताप में सिकुड़ जाते हैं, गल जाते हैं। इस अवस्था को जो है बड़ी अद्भुत अवस्था थी। तभी उधर से नारद जी आ जाते हैं। जिस प्रकार से हमारे बीच अभी श्री नारद जी हैं, उसी प्रकार से पुनः नारद जी आ जाते हैं, और देख के नारद जी ठिठक जाते हैं कि हे भगवान, वो कुछ बोले नहीं, खंभे की आड़ में छुप के देखने लग गए कि भगवान की अद्भुत अवस्था, ऐसी अवस्था तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। भगवान का नरसिंह अवतार देखा, भगवान का कच्छप अवतार देखा, भगवान का शुकर अवतार देखा, मत्स्य अवतार देखा, और जो है भगवान का नरसिंह अवतार देखा, भगवान का वामन अवतार देखा, लेकिन यह कौन सा स्वरूप है? ऐसा अद्भुत स्वरूप कि हाथ नहीं, पैर नहीं, आँख नहीं, वो आँख जो कान नहीं, नासिका नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो जो है भगवान के स्वरूप को देख के नारद जी आनंद में मग्न हो जाते हैं। फिर देखते देखते रोहिणी मैया ने जो है भगवान की महाराज के पश्चात जो है दशम स्कंद की लीला को पूरा किया और द्वारका लीला में आ गए। अब देखते देखते अब द्वारका लीला में आ गए। तो द्वारका लीला में तो ऐसी विशेष कोई बात ही नहीं थी। तो भगवान जो है अब पुनः अपने सामान्य स्वरूप को पाने लग जाते हैं। भगवान के पैर वापस आ गए, हाथ वापस आ गए। भगवान देखते देखते बलराम सुभद्रा के साथ अपने मूर्तिमान मूल स्वरूप को पा जाते हैं। तो अचानक उन्होंने नारद जी को देखा। हे नारद जी, आप इस समय कैसे? तो नारद जी ने बताया कि भगवान क्षमा करें, मैं बहुत देरी से आया हूँ, लेकिन आपके स्वरूप को मैंने पहले बार देखा। यह कौन सा स्वरूप है? यह कौन सा स्वरूप है? तो जो है भगवान ने कहा कि हे नारद जी, यह मेरा अत्यंत गुप्त स्वरूप है। अच्छा, अत्यंत कल्याणकारी स्वरूप है। अच्छा, अत्यंत अनेक जन्मों के जो है साधनों की पश्चात जब मेरी कृपा होती है तो इस स्वरूप का दर्शन कराने वाला स्वरूप है। अच्छा, और हे नारद जी, यह कली काल का स्वरूप है। अच्छा, और हे नारद जी, यह बिना शर्त के लोगों को प्रेम दान करने वाला स्वरूप है। कौन सा स्वरूप? तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हे भगवान, ऐसा स्वरूप मैंने कभी नहीं देखा जिसमें आपके हाथ नहीं हो, पैर नहीं हो, कान नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, बस आपका चेहरा दिखाई दे रहा, आंखें बड़ी बड़ी हैं। तो यह प्रेम दान का स्वरूप है। बोले हे नारद जी, यह मेरे कली काल में प्रेम दान का स्वरूप है। और इस स्वरूप का जो कोई भी दर्शन कर लेगा, और ख़ास तौर से आषाढ़ शुक्ल द्वितीया जिसे आज का दिन कहा जाता है, उस दिन जो मेरे स्वरूप की सेवा पा जाएगा, उसका मानो कली काल उसके पास नहीं फटकेगा। तो जो है नारद जी, आप इस स्वरूप का दर्शन करने वाले इस संसार में प्रथम व्यक्ति हैं, तो आप मुझसे वरदान मांग लें। तो नारद जी ने कहा कि हे भगवान, आप तो मेरे ऊपर इसे इतनी कृपा करते रहते हैं, और इस स्वरूप का आपने दर्शन करा दिया, इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है? तो अगर आपने कहा है तो आपके वचन भी मिथ्या ना जाए, इसलिए मुझे जो है एक वरदान दीजिए। बोले कौन सा वरदान नारद जी? तो नारद जी ने देखा कि कली काल में इस प्रकार के भक्त लोग जो है सब घर परिवार को छोड़ के सब इस प्रकार से भगवान की कथा को पाने के लिए बैठे रहेंगे। तो जिस जिस जगह पे बैठे रहेंगे, तो नारद जी ने हम सबके लिए यह वर मांग लिया। बोले कि हे भगवान, अगर आप जो है मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि आपका यह स्वरूप जो है कली काल के अंत तक जो है धरती पे प्रतिष्ठित हो जाए, और जो आपको माने ना माने, जैसा भी हो, छली हो, कपटी हो, दम्भी हो, क्रोधी हो, जो कुछ भी हो, जिस प्रकार का भी हो, आप का एक बार दर्शन कर लें, आप उसके ऊपर प्रेम दान कर दें। तो नारद जी के वचन सुन के भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए कि हे नारद, सच्चे साधु के यही लक्षण होने चाहिए, जो अपने कल्याण के साथ जगत के कल्याण की कामना करे। मैं तुम्हारे वचनों से जो है अत्यंत प्रभावित और प्रसन्न हूँ। जाओ जो है मेरा यह स्वरूप कली काल के प्रारंभ में जो है शंख क्षेत्र में। अच्छा,
नीलांचल क्षेत्र में, अच्छा श्री क्षेत्र में, अच्छा पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो है, नील माधव क्षेत्र में जो है, यह स्वरूप जो है जगन्नाथ महाप्रभु के रूप में जो है प्रकट रहेगा। और जो भी स्वरूप का दर्शन करेगा, स्मरण करेगा, मेरे स्वरूप को याद करते हुए नाम संकीर्तन करेगा, मुझे मेरी जो है प्राण प्रिय गोपियों की कथा सुनाते हुए मेरे स्वरूप का स्मरण करेगा, भले धरती के किसी कोने में बैठा हो, उसे मैं अवश्य ही प्रेम दान की वर्षा कर दूंगा। तो यह सुन के नारद भगवान को जो है दंडवत करते हैं। तो भगवान आप जो है किस प्रकार से करेंगे? तो बोले देखो भाई, जो है मैंने इसके लिए राजा इंद्रदम्युन को निश्चित किया है। किसको किया है? राजा आने वाले समय में, मेरे शरीर छोड़ने के पश्चात आने वाले समय में अवंतिका के राजा इंद्रदम्युन होंगे, उनके भार्या जो है गुडिचा होगी, उनके मन में मेरे श्री विग्रह के प्रति अत्यंत भाव होगा, तो उनके माध्यम से मैं अपने आप को जो है जगन्नाथपुरी में प्रकट करूँगा। तो इस प्रकार से जो है नारद जी हमें अब जो है द्वारिका से वापस अब कहाँ ला रहे हैं? जगन्नाथपुरी ला रहे हैं। तो हे महाप्रभु, कथा अति संक्षेप में है, लेकिन आपके जो है मूल प्रागट्य स्वरूप जो है, मूल प्रागट्य का और आपके स्वरूप की जो है यह अंतर कथा कही जाती है। कौन सी कथा? अंतर कथा। भगवान के जो निज जन रहते हैं उनके लिए कथा है, क्योंकि इसमें भगवान के जो है माधुर्य लीला का वर्णन आता है बीच में। माधुर्य लीला के सब अधिकारी नहीं हो सकते। जिनका सत्संग के प्रभाव से, जिनका गुरु कृपा के प्रभाव से कथा का आश्रय लेकर मन जो है भगवान के चरणों के प्रति अनुरक्त होने लगता है, वही इसके अधिकारी हो सकते हैं। तो हे भगवान, इस प्रकार से जो है आप जो है अपने स्वरूप के जगन्नाथ जी के स्वरूप में जो है आप पुरी में पधारे हैं। तो जिस जगह पे वह बढ़ई, विश्वकर्मा रूपी जो बढ़ई, जिस जगह पे भगवान का जो है 1 महीना तक भगवान का विग्रह का जो निर्माण कर रहा था, वह जगह कौन सी है? गुंडीचा मंदिर। कौन सी मंदिर है? गुंडीचा मंदिर को श्री जगन्नाथ जी का जन्म स्थान कहा जाता है, क्योंकि लकड़ी के काष्ठ के बने हैं और काष्ठ का निर्माण उसी जगह पे जो है, पहले लकड़ी थी, लकड़ी को स्वरूप जो है गुंडीचा मंदिर पे दिया गया, वो बढ़ई के द्वारा दिया गया। तो गुंडीचा मंदिर का गर्भगृह है, जिसे जो है हम जो है गर्भगृह को जो है हम जो है पद्म के नाम से जानते हैं। वहीं पे जो है एक वो बना के जो है उनका भगवान का जो है आकृति दी गई। तो आपका जन्म स्थान गुंडीचा मंदिर कहा जाता है। और जब आपके जो है स्वरूप की जब स्थापना करनी थी, तो राजा रानी जो है अपनी पूरी प्रजा के साथ जयकारे लगाते हुए आपको समुद्र के किनारे अर्थात गुंडीचा से 2.7 किलोमीटर की दूरी पे, जिसे जगन्नाथ जी का मंदिर कहा जाता है, वहाँ आपको स्थापित कर देते हैं। तो आपकी जो है आकृति का स्वरूप का जो है प्रागट्य जो है गुंडीचा मंदिर पे हुआ था, आज ही के दिन प्रागट्य हुआ था। और हे भगवान, आप जो है फिर इसके पश्चात कहाँ पधार रहे हैं? जगन्नाथ जी के मंदिर में पधार रहे हैं। तो जगन्नाथ जी का जो क्षेत्र है वह करीब 4 कोस का क्षेत्र माना जाता है। इसे स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, ब्रह्म पुराण में, ब्रह्मवैत पुराण में हे भगवान इसे जो है संघ क्षेत्र कहा जाता है। क्योंकि अगर हम ऊपर अंतरिक्ष से देखें तो पूरा शंखाकार का क्षेत्र है 4 कोस का। इसे जो है नीलांचल क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि नीलांचल पर्वत के ऊपर स्थित है। भगवान का श्री विग्रह या जगन्नाथपुरी का क्षेत्र नीलांचल पर्वत पे स्थित है। भगवान आपका एक स्वरूप पुरुषोत्तम कहलाता है, तो एक पुरुषोत्तम तीर्थ भी कहलाता है। तो इस प्रकार से जो है जगन्नाथ जी के क्षेत्र को शंख क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलांचल क्षेत्र, नील माधव क्षेत्र जो है इस प्रकार के नाम से पुकारा जाता है। तो हे भगवान, आपके स्वरूप का इस प्रकार से हमने वर्णन सुना अति संक्षेप में। इसके पश्चात जब भी आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया जो आज का दिन है जब भी आती है, तो जो है आपके मन में इच्छा होती है, क्योंकि जो आपका जो मंदिर है जो है भाव जगत में उसे द्वारिका कहा गया है। गुंडीचा को जन्म स्थान अर्थात जो है वृंदावन कहा गया है। आपकी बचपन की लीला, बाल लीला, माधुरी लीला वही हुई है। तो साल में एक बार जो है आप जो है
वृंदावन की यात्रा पे जाते हैं 8 दिनों के लिए। और दूसरे भाव में आप साल में 8 दिन जो है, प्रद्युम्न राजा की पत्नी थी, आप उनको जो है रिश्ते में क्या माने, मौसी माने। क्या माने, मौसी माने। तो आप अपने मौसी को जो है इस प्रकार से मौसी के हाथ से सेवा पाने के लिए जाते हैं। आपकी मौसी 8 दिन तक आपको बड़े अद्भुत प्रकार के व्यंजनों से आपकी सेवा करती है, बाल सखाओं के साथ सेवा होती है। आने वाले समय में हम उसको भी सुनेंगे। तो इस प्रकार से हे भगवान, आप आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को आज के दिन जो है द्वारिका लीला को छोड़ के कुछ समय के लिए 8 दिनों के लिए आप जो है ब्रज लीला को इस प्रकार से सुशोभित करने के लिए जा रहे हैं। और आपकी यात्रा निकलते निकलते जो है करीब करीब पहुँचते पहुँचते कई बार जो है मध्य रात्रि हो जाती है। और पुरानी परंपरा में जब जो है चैतन्य महाप्रभु के समय 6 साल पहले की बात करें, हम आने वाले समय में उनकी भी कथा सुनेंगे। चैतन्य महाप्रभु से लेकर आपकी जो कथा है तो उसमें जो है कई दिन रात निकल जाते थे रास्ते में। आपकी जो है लीला चलते रहती थी। एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव से तीसरे पड़ाव, इस प्रकार से चलते रहता था। अब मुख्य 3 पड़ाव हैं आपके रुकने के। जब रथ यात्रा निकलती है तो 3 पड़ाव हैं। एक जिसे जो बलगंडी कहा जाता है, भक्त बलराम दास की कथा आती है। दूसरा भक्त साल्वेक की कथा आती है, आपका जो है भक्त है जिसे भक्त साल्वेक कहा जाता है। और तीसरी जो है श्रद्धा जो है रानी की कथा आती है। 3 जगह आपको पड़ाव होता है। और मध्य रात्रि तक जो है आप जो है अपने जो है इस प्रकार से मौसी के घर पहुंच जाते हैं। तो हे भगवान, जो आपकी रथ निकल रही है बड़ा अद्भुत झांकी है। अब हम भगवान की आज चूँकि रथ यात्रा है तो जो है कथा पूर्व के पहले हम रथ यात्रा के बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो हे भगवान, जो आपकी रथ यात्रा है तो आगे जो सबसे आगे जो रथ है वो बलराम भैया का है। किसका है? बीच का रथ सुभद्रा जी का है, आपकी बहन का है। और पीछे में आप विराजे हैं, पीछे में आप विराजे हैं। तो हे भगवान, ये आपके जो है रथ जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो 3 रथ दिखाई दे रहे हैं, आगे जो है बलराम जी का रथ है, पीछे बीच में जो है सुभद्रा जी का, पीछे में है भगवान आपका रथ है। जो आपका रथ है उसे नंदी घोष या गरुड़ ध्वजा कहा जाता है। जो बलराम जी का जो रथ है उसे ताल ध्वज कहा जाता है। और जो है सुभद्रा जी का जो रथ है उसे दर्प दलन कहा जाता है। हे भगवान, आपका रथ जो है जिन कपड़ों से जो आपको लपेटा गया है रथ में, वह कपड़ा जो है लाल और पीले रंग का है। बलराम जी का रथ का जो है लाल और जो है हरे रंग का है। सुभद्रा जी का रथ में जो है कपड़े लगाए जाते हैं लाल और काले रंग के लगाए जाते हैं। भगवान के लाल और पीले, बलराम जी के लाल और हरे, और सुभद्रा जी के लाल और काले, इस प्रकार के कपड़े हैं। भगवान के लिए 1100 मीटर कपड़ों का इस प्रकार से उपयोग किया जाता है। और हे भगवान, जब रथ यात्रा का समय आता है तो वह समय तो होता ही है, लेकिन रथ यात्रा के लिए जो लकड़ी लाई जाती है, ब्रह्म दारू नीम की जो लकड़ी लाई जाती है, वह लकड़ी का जो चयन किया जाता है, जो सपने में पंडों को आप देते हैं कि इस गांव में इस जंगल की यह लकड़ी जो है चुनी जाए, तो वह चुनने का दिन हे भगवान वह बसंत पंचमी का दिन रहता है। और जिस दिन से रथ निर्माण प्रारंभ होता है वह दिन जो है अक्षय तृतीया का दिन होता है। अक्षय तृतीया से लेकर अब तक जो है आपका रथ जो है बन जाता है। फिर आप तीनों रथों में निकलते हैं। तो इस प्रकार से है भगवान, आपका जो रथ है, आपके रथ के जो है 16 पहिए हैं। बलराम जी के रथ में 14 पहिए हैं और जो है सुभद्रा जी के रथ में 12 पहिए हैं। आपके रथ में जो है 832 लकड़ी का उपयोग होता है और बलराम जी के रथ में जो है 763 लकड़ियों का उपयोग होता है। सुभद्रा जी के रथ में 593 लकड़ियों का उपयोग होता है। और सबसे खास बात यह है कि इस रथ में कोई कील और कांटे का उपयोग नहीं किया जाता। विशुद्ध ब्रह्म दारुक नीम की लकड़ी ही काम में लाई जाती हैं। और हे भगवान, हम देख रहे हैं कि आपके रथ के सारथी का नाम दारुक है और बलराम जी के रथ का सारथी मातली है और जो है सुभद्रा जी के रथ के सारथी अर्जुन है। और आपके साथ जो आपके अंगरक्षक जय विजय दिखाई दे रहे हैं, बलराम जी के साथ नंद और सुनंद दिखाई दे रहे हैं और सुभद्रा जी के साथ गंगा और यमुना जी दिखाई दे रहे हैं। और आपके रथ में हे भगवान इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आपके रथ में 4 सफ़ेद रंग के घोड़े, बलराम जी के रथ में 4 काले रंग के घोड़े, सुभद्रा जी के रथ में 4 लाल रंग के घोड़े। आपके जो घोड़े हैं उनका नाम मेघपुष्प, बलाहक, सैब और सुग्रीव है। बलराम जी का जो रथ है उसका नाम
वो जो है इस प्रकार से जो है तोबरी है, हीरू है, शुभ्र शर्मा है, सुवर्णा है, और जो है सुभद्रा जी के रथ के जो घोड़े हैं लाल रंग के, रोचिक मोचिक जातिक और अपराजिता नाम के घोड़े इस प्रकार से जुटे हुए हैं। आपके रथ में आपके यशों का गान करने के लिए 7 ऋषियों का मंडल चल रहा है। उन ऋषियों में जो है पराशर है, नारद है, वेद व्यास है, सुखदेव है, वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, जो है देवल है। बलराम जी के रथ में इस प्रकार से जो ऋषि चल रहे हैं उनके नाम अंगिरा है, अत्रि है, पुला है, पुलस्त है, और सुभद्रा जी के जो रथ में चल रहे हैं वो भृगु है, श्रृंगी है, इस प्रकार से ध्रुव ऋषि है। तो इस प्रकार से ऋषियों आपका जो है के द्वारा आपके यशों का गान करते हुए आपको रथ में ले जा रहे हैं। और आपके जो रथ की जो रस्सी है, आपके जो रथ की रस्सी जो है, आपकी जो रथ की रस्सी का नाम है भगवान। आपकी जो रथ की जो रस्सी है वो जो दिखाई दे रही है वह शंख चूर्ण के नाम से दिखाई दे रही है। बलराम जी के रथ की रस्सी वासुकी रस्सी कहलाती है, सुभद्रा जी के रथ की रस्सी सुवर्णा रस्सी कहलाती है। इस प्रकार से जो है आपके रथों की रस्सियों का नाम भी अलग अलग है, घोड़ों का रंग और जो है अलग अलग है, सारथी भी सबके अलग अलग हैं। इस प्रकार से तीनों जो है भाई बहन अलग अलग रथों में अलग अलग रंगों, सारथियों, देवर्षियों, अंगरक्षकों के साथ सुशोभित होते हुए जो है धीरे धीरे मंद मंद गति से जो है आप लोग जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जो है हे भगवान, आप जो है धीरे धीरे आप गुंडीचा पहुंच जाते हैं। गुंडीचा लीला में जो है भगवान की मौसी आपका जो है बहुत अच्छा स्वागत करती हैं। और भगवान जो है इधर जो है जब जाते हैं तो रुक्मणी जी को द्वारका से बिना बताए निकल जाते हैं। भगवान की बहुत एक खास और बड़ी जो है सबसे जो है कामन जो है आम जो आदतों में आती है कि भगवान जो है अक्सर कुछ भी काम करते हैं बिना किसी को बताए। गोपियों को बिना बताए चले जाते हैं। बाल लीला में भगवान जो है अपने माता पिता को बिना बताए बहुत सारी शरारतें करते हैं, जिसका जो है उन्हें जो है दंड भी भुगतना पड़ता है। उसी प्रकार से भगवान जो है आज द्वारकाधीश की लीला को छोड़ के जब जो है ब्रज की लीला में जा रहे हैं तो रुक्मणी जी और किसी रानियों को नहीं बताते हैं। तो जो है रुक्मणी जी को जब पता चलता है, तीसरे दिन पता चलता है। कौन से दिन? तीसरे दिन। तो तीसरे दिन जब पता चलता है तो रुक्मणी जी आती हैं और भगवान के साथ बड़ा लंबा चौड़ा वाद विवाद होता है। तो उस वाद विवाद के बारे में हम आने वाले समय में सुनेंगे। तो इस प्रकार से हे भगवान, आपके जो है प्रागट्य की कथा हमने सुनी, आपकी जो है रथों के बारे में हमने सुना, और रथ की ऊंचाई, भगवान के रथ की ऊंचाई 45.6 फीट है। बलराम जी के रथ की ऊंचाई जो है 45 फीट है, और सुभद्रा जी के रथ की ऊंचाई जो है 44.6 फीट है। तो इस प्रकार से एक एक रथों का जो है प्रासंगिक और प्रामाणिक वर्णन आता है सब पुराणों में, जिसको हमने सुना। और यह बड़ा गुप्त वर्णन है, बड़े दुर्लभ तरीके से जो है जब हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है तो ये भगवान की निज वस्तुएं हैं। भगवान के रथ हों, भगवान के सारथी हों, भगवान के निज सेवक हों, ये सब जो है सामान्य दिनचर्या के हिसाब से इसे सुन पाना या जान पाना सुलभ नहीं होता है। तो हे भगवान, जब आपकी बड़ी कृपा हो तो हमें आपके इस प्रकार से निज जीवन की झांकी देखने को मिलती है। तो चूँकि आप जगन्नाथ महाप्रभु के रूप में विराजे हैं, तो जो है जगन्नाथ जी का जो क्षेत्र है उसे श्री क्षेत्र कहा जाता है। और आपकी रथ यात्रा के बारे में यह कहा जाता है कि जो व्यक्ति जीवन में एक बार आपकी रथ यात्रा की जो है रस्सी को खींचता है और तो आप उसके जीवन भर का भार खुद अपने कंधे पे उठा लेते हैं। जीवन भर के पापों का जो है आप जो है समन कर देते हैं, और उसे तत्काल जो है शरीर छूटते ही आप जो है अपने वैकुंठ का अधिकारी बना देते हैं। यह व्यक्ति जो सामने जो है रस्सी खींचने का सौभाग्य नहीं पाता है, वह पीछे से ही दर्शन करता है। तो हे भगवान, उसके पीछे के अनेकों अनेक जन्म के पाप संताप को आप जो है तीनों तापों को भस्म करके उन्हें जो है वैकुंठ का अधिकारी बना देते हैं। और कोई व्यक्ति जो है आपके नामों का स्मरण करते हुए आपके रथ जहाँ से गुजरते हैं
गुजरते हुए रथ के जो है चरण धूलि को जो है रथ की धूलि को माथे पे लगा लेता है। हे भगवान, उसे तो आप सबसे पहले अधिकारी बना देते हैं। और तो और आपकी कृपा इतनी अद्भुत और इतने आप कृपालु हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर वहाँ जा न पाए तो वहाँ बैठे बैठे पृथ्वी पे या किसी लोक में बस आपकी कथा सुनते सुनते भाव के साथ बस यह अपने आप में भाव कर ले कि हे जगन्नाथ जी, मैं आपके रथ को खींच रहा हूँ या आपके रथों की धूलि को माथे पे लगा रहा हूँ, तो आप उस पर भी इसी प्रकार से कृपा करते हैं जिस प्रकार से आप साक्षात जगन्नाथपुरी में कृपा करते हैं। तो आपकी जो कृपा है, कलयुग में जो आपकी जो कृपा है, ऐसी अद्भुत कृपा आपकी किसी विग्रह में नहीं देखी गई, क्योंकि आपके 4 स्थान बताए गए। बद्रीनाथ में हे भगवान आप जो है मंदाकिनी गंगा में स्नान कर रहे हैं, आप द्वारकापुरी में आके जो है हे भगवान आप कपड़ा बदल रहे हैं, और जगन्नाथपुरी में आके आप भोजन पा रहे हैं। क्या पा रहे हैं? भोजन पा रहे हैं, जिसे महाप्रसाद कहा जाता है। और रामनाथ बन के आप रामेश्वर में जाके हे भगवान आप जो है विश्राम कर रहे हैं। तो जो महाप्रसाद की इन तीनों लोकों में जो महिमा गाई जाती है हे भगवान, वो पुरी के जगन्नाथपुरी के आपका निर्माल्य है या आपके चरणों में चढ़ाया हुआ जो प्रसाद है जिसे महाप्रसाद कहा जाता है, वह इन तीनों लोकों में श्रेष्ठ माना जाता है। कली काल में व्यक्ति को जब भगवान ने देखा कि व्यक्ति मेरा नाम स्मरण नहीं कर पाएगा, यज्ञ जब तक सब तो बहुत दूर की बात है, जब कुछ नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने बड़ा सरल सा एक नियम बना दिया। वो अपने निज भक्तों को बोलते हैं कि कोई व्यक्ति अगर जो है जीवन में अगर 1 साल तक जीवन भर करे तो बहुत अच्छा, अगर एक रथ यात्रा से दूसरी रथ यात्रा तक मेरा महाप्रसाद का सेवन करता हो, उसे मैं तत्काल जो है शरीर छूटते ही मैं सीधे बैकुंठ का अधिकारी बना देता हूँ, या फिर जो है मेरी ब्रजरज का जो है रोज़ जो है सेवन करता हूँ। रजों में, धूलों में या कीचड़ों में सेवन करने लायक अर्थात मुंह में रखने लायक कौन सा रज है? ब्रज रज है। प्रसादों में कौन सा प्रसाद है? जगन्नाथ महाप्रभु का महाप्रसाद है। और या फिर जो है रोज जो है जीवन पर्यंत गंगा जल का जो है इस प्रकार से सेवन करता हो। तीनों में से कोई एक करता हो, उसे शरीर छूटने के पश्चात मैं बैकुंठ का अधिकारी बना देता हूँ। क्या क्या हुए? और तो आजकल साधन की उपलब्धता देखते हुए अगर हम संकल्प कर लें तो तीनों संभव है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। या तीनों में तो एक तो संभव ही संभव है, या तो गंगा जल का हमें रोज सेवन करना चाहिए, घर वालों को, अपने इष्ट मित्रों को, सगे संबंधियों को अपने को ये बात बतानी चाहिए। ब्रजरज जो है रोज़ हमें जो है सेवन करनी चाहिए। कोई ब्रज गया, वृंदावन गया तो वहाँ की धूली ले आओ भैया। या फिर जो है महाप्रभु का महाप्रसाद। तो कली काल में भगवान ने देखा कि लोग साधन विहीन हो जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो भगवान ने अत्यंत सरल नियम बना दिया कि या तो मेरा महाप्रसाद या ब्रज की धूली या गंगा जल, कोई भी तीनों में कोई एक ग्रहण कर ले, उसे मैं तत्काल बैकुंठ का अधिकारी बना देता हूँ। हे भगवान, आपका जो जगन्नाथ क्षेत्र है, जो जगन्नाथ जी का जो मंदिर दिखाई दे रहा है, वह 4 लाख स्क्वायर फीट का मंदिर है। आपकी जो है प्रतिमा के पीछे विभीषण जी की प्रतिमा दिखाई देती है, और एक तो एक जो है जो हम देखते हैं ख्रिस्टी धर्म के जो प्रमुख हैं उनका भी एक छाया चित्र दिखाई दे रहा है। जो ख्रिस्टी धर्म के प्रमुख हैं अपने जीवन के 18 से 29 साल में उन्होंने भारतवर्ष में बिताया था, तो अधिकांश समय कश्मीर में थे। जब कश्मीर से वापस जा रहे थे तो जगन्नाथपुरी में आपका प्रेम दान पाए थे। ख्रिस्टी धर्म में, ख्रिस्टी पंथ में जो प्रेम की जो महिमा गाई जाती है, हे भगवान, वो आपके माध्यम से इनको मिली। तो इस प्रकार से जो है विभीषण जी जो है साल में एक बार अवश्य ही आपके दर्शन को आते हैं। विभीषण जी साल में एक बार लंका से आपके दर्शन को अवश्य आते हैं, इसलिए विभीषण जी की वहाँ प्रतिमा दिखाई देती है। और आपका जो अन्न क्षेत्र जो चलाती हैं, वो चलाने की जो अधिकारी है वो विमला देवी है। कौन सी देवी? विमला देवी। जगन्नाथ जी को भोजन प्रसादी की जो व्यवस्था है, या जगन्नाथ जी के माध्यम से पूरे जगत की जो भोजन प्रसादी जो हम सब पा रहे हैं, उसका श्रेय किसे जाता है? श्री विमला देवी को जाता है। तो विमला देवी जो है उस क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी है, जिनके माध्यम से जगन्नाथ महाप्रभु को जो प्रसाद मिलता है। और दूसरे प्रकार से देखें
तो हमारा जो क्षेत्र है, पूरा छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है, वो पूरा का पूरा किसके मानसून पर निर्भर है? उड़ीसा के मानसून पे। जो उड़ीसा का जो मानसून है दक्षिण पूर्व का, जो उधर का पूरब का पूरा हमारा जो क्षेत्र है, जिसके प्रभाव से हमारा जो है, हमारी जो है रोज़मर्रा की आवश्यकता है, पानी, बरसात, खेती जो है कहाँ से पूर्ति होती है? किसके मानसून से? उड़ीसा के मानसून से प्रभावित होती हैं। तो हमारी क्षेत्र के भी अधिष्ठात्री देवी विमला देवी हैं, और देवता तो आप हैं ही। तो इस प्रकार से जो है आपकी रसोई जो है संसार की सबसे बड़ी रसोई कहलाई जाती है। 500 मुख्य रसोइये और 300 सहायक रसोइयों के माध्यम से रोज़ 1 लाख लोगों का भोजन की व्यवस्था हो रही है। और आपके भोजन की अद्भुत बात यह है कि पूरे के पूरे चूल्हे में बनते हैं। 7 प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, और सबसे ऊपर का बर्तन पहले पकता है और नीचे का बर्तन सबसे आखिरी में। और आपके महाप्रसाद की ऐसी महिमा गाई जाती है कि जब समय पूरा होता है पट बंद करने का, जब आपके रसोई को बंद करने का समय होता है, तब तक पूरा का पूरा रसोई पूरा हो जाता है। कभी भी एक दाना कभी खाली अब फेंकाया हुआ देखा नहीं जाता, कभी कोई खाली भूखा पेट वापस नहीं जाता है। और जो है रथ यात्रा के समय करीब करीब 14 लाख लोग महाप्रसाद पाते हैं। तो हे भगवान, इस प्रकार से आपकी महाप्रसाद की महिमा है, क्योंकि आज के दिन रथ यात्रा के समय कौन सी प्रसादी मिलती है? हमें भगवान का महाप्रसाद मिलता है। तो इस प्रकार से हे जगन्नाथ महाप्रभु, आज के पहले दिवस की कथा में हम यहाँ तक, और आने वाले समय में अगर जो है आपकी कृपा रही तो आपकी बाकी लीलाओं के बारे में सुनेंगे, बाकी भक्तों की लीलाओं के बारे में सुनेंगे। और सबसे प्रमुख जो लीला जो सुनेंगे वो गौर लीला है। कौन सी लीला? गौर लीला। चलो।